ड्रग्स एडिक्ट लेने वाली, इनकी मानसिक स्थिति फिर मुझे लगता है खराब होने लगी है। या तो ड्रग्स लिया नहीं होगा बीजेपी के राज में, एक के 47 मैदान में। अपनी बात लोगों पे मत थोपे। वॉलीबॉल में तुमने क्या क्या किया लोग जानते हैं पूरे। आज तुम वॉलीबॉल में पैर नहीं रख सकती, वॉलीबॉल में तुम जा नहीं सकती, वॉलीबॉल वाले तुम्हें कोई लेगा नहीं। आज तक जितनी आपकी फिल्में सब फ्लॉप गई। तो ये आप गट्टर देख रहे होंगे, गट्टर में एक पोस्टर भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप इस फ्रेम पर निगाह डालिए। इसमें बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता अरुण मलिक जी। ये गट्टर देख के आपको कंगना रनौत के गट्टर वाला बयान याद आया क्या, जिसमें वो कहती हैं कि इस देश का जेन जी गट्टर जनरेशन है। इसी को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आप तो बाकायदा गट्टर में ही बैठ गए हैं। देखिए ऐसा है, जो ये सांसद है मंडी से, ये तो कहते हैं ना लोग गूगल से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि हमें जवाब दो। मैं गटर जी से पूछना चाहता हूँ, गटर जी मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। मोदी जी ने कहते हैं कि गटर में से गैस निकलती है, चाय बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन मैं गटर जी से पूछूँ, गटर जी मुझे आप मंडी से एक सांसद हैं, मंडी से एक सांसद हैं जो बेईमानी से जीती हैं, उनका नाम, जो अमर्यादित भाषा बोलती हैं, अश्लील फिल्में बनाती हैं, उनका फोटो सहित मुझे एक वो पोस्टर दीजिएगा। तो वो ये गटर देवता जी मुझे देंगे। दीजिए, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, तो दीजिए। गटर भी आपके लिए देवता हो गए हैं, धार्मिक भावना आहत कर देंगे आप। ये देखो, गटर में पैदा होने वाली गटर से ही निकल रही है। ये देखिए, ये गटर से निकली हैं, ये महिला गटर से निकली हैं। देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को ये बोलती है कि गटर छाप। अपने चरित्र पे, अपने गिरेबान में झांक के देखो। पहले इस पोस्टर पर निगाह डाल लीजिए। लिखा है, अमर्यादित भाषा बोलने वाली, फिल्मों में अश्लीलता फैलाने वाली, छात्रों पर गंदी सोच वाली कंगना को संसद से बाहर निकालो। आप तो सीधा संसद से ही बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने सवाल करे थे अडानी से रिश्ता क्या है, बेरोजगारी पे कहा था, महंगाई पे बोला तो सांसद उनको बाहर निकाल दिया था। तो इनको क्या अश्लीलता फैला रही है देश में, फिल्मों के माध्यम से, फिल्म बॉलीवुड को खराब कर दिया। और ये सांसद, इस तरह के सांसद होगी, वो महिला होके अमर्यादित भाषा बोले देश के युवाओं के लिए, जिन्होंने अपने सर फड़वाए, अपनी टांगें तुड़वाई पुलिस से, वो महिलाएं जिनके कपड़े फाड़े गए, जिनको बेइज्जत किया गया सरकार ने, उसके लिए नहीं ये बोलेगी। उसके लिए संसद में बोलो ना कि अमित शाह जी जवाब दीजिए कि महिलाओं को क्यों थोड़ा गलती तो है। संसद में बोला हुआ है कि राहुल गांधी आते हैं तो मुझे बहुत असहज महसूस होता है संसद के अंदर। इनको होता, औरों को तो नहीं होता, इनको होता है। अरे लोग तो ये सोचते हैं ये कैसे आ गई, ये ड्रग्स एडिक्ट लेने वाली, इनकी मानसिक स्थिति फिर मुझे लगता है खराब होने लगी है। या तो ड्रग्स लिया नहीं होगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। टपोरी भाषा तो राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं। ये लोगों को बता दीजिए मैं टपोरी हूँ, लोगों को यही तो बता रहे कि मैं टपोरी हूँ, लोगों को यही तो इसने बताया कि मैं टपोरी हूँ। तो ये एक सांसद इस तरह की भाषा बोलता है क्या, वो भी महिला, और महिलाएं भी हैं अमर्यादित भाषा बोलती हैं। कभी कांग्रेस की अमर्यादित भाषा बोलती है कोई महिला? ये महिला जो सुप्रिया सिनेत बोलती है। बताइए, जब कहती हैं कंगना का ये बयान सदा, एक मिनट पहले आप पूरी बात सुनिएगा। पूरा बयान ये है, अरुण जी आपको शायद पता नहीं है कि हम गोदी मीडिया नहीं है, तो लहजा थोड़ा सटीक रखिएगा। 2 मिनट में हम आपको आपका इतिहास याद दिला देंगे। खैर, सुप्रिया सिनेत जो बयान देती हैं, जब मंडी की सांसद होती है तो कहती है मंडी का भाव क्या चल रहा है, उसको लेकर भी कंगना कहती है कि महिलाओं का सम्मान तो जो है विपक्ष नहीं करता। ये तो आम बात होती है, लोग तो आज भी पूछते हैं आजादपुर मंडी का भाव क्या चल रहा है, आम का भाव क्या चल रहा है, लोग आज भी पूछ रहे हैं। आप सुबह देखते हैं न्यूज, आप फेसबुक जाइए, आज भी लोग पूछते हैं आजादपुर मंडी का आम का भाव क्या है, ओखला मंडी का भाव क्या है, गाजीपुर मंडी का भाव क्या है। तो आज भी लोग बात करते हैं, तो लोगों को बताते हैं। वो तो ये तो जनरल बात है, वो अपने पे कहते हैं ना, अपने जो कहते हैं ना गिरेबान में जाते हैं, जिसमें कितने मन में चोर होता है, तो वो अपनी बात सोचते हैं कि हमारे लिए क्या, इनके लिए क्या कहना उन्होंने। वो तो अच्छी एक सुप्रिया जी अच्छी हैं, वक्ता है, प्रवक्ता कांग्रेस की, वो कभी इस तरह की बात नहीं। कंगना रनौत के बयान की हालांकि जितनी निंदा की जाए, इसको लेकर मैंने बाकायदा तमाम युवा पत्रकारों से भी बातचीत की, उसकी कोई दो राय नहीं है कि उनकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी की जानी चाहिए। लेकिन वो एक और बात कहती है, वो कहती है कि इस देश की हिंदू युवा महिलाएं जो है वो नशे में लिप्त रहती हैं और पुरुषों के साथ, तमाम पुरुषों के साथ संबंध बना। उनको क्या कोई सबूत दिखा दे, अपनी बात लोगों पे मत थोपे। वॉलीबॉल में तुमने क्या क्या किया लोग जानते हैं पूरे। आज तुम वॉलीबॉल में पैर नहीं रख सकती, वॉलीबॉल में तुम जा नहीं सकती, वॉलीबॉल वाले तुम्हें कोई लेगा नहीं। आज तक जितनी आपकी फिल्में सब फ्लॉप गई। मोदी जी ने कहा था तेजस देखो, जितनी तेजी से उतनी तेजी में डिब्बे में बंद हो गई। इनकी कोई फिल्में नहीं देखता, सिर्फ अश्लीलता भरी फिल्में होती हैं, कोई मैसेज नहीं होता।
वो मैसेज नहीं होता। इनकी फिल्मों में कोई देश के लिए मैसेज हो, लोगों के लिए मैसेज हो, वो नहीं है, वो अश्लीलता भरा होता है। लेकिन तमाम अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। अवार्ड तो मुझे मिला हुआ, नेशनल अवार्ड मिला हुआ, मैं भी नेशनल अवार्ड विनर हूँ। मुझे 92-93 मैं भी नेशनल अवार्ड विनर हूँ। अवार्ड किस लिए लिया, काम क्या किया इन्होंने बताइए। ये एक महिला सांसद होके इस तरह की बात करे। एक महिलाओं ने अपने कपड़े फड़वा लिए देश के न्याय के लिए, हैं वो हैं, उनको शहीद का दर्जा दो, उनको मानो कि देश के लिए लड़ने वाली वो महिलाएं हैं। झांसी की रानी वो हैं, आप नहीं हैं। झांसी की रानी वो जिनको लाठी मारेगी, उनके सर फाड़ दिए गए जंतर मंतर पे। ये कहाँ है, अमित शाह जवाब देंगे क्या? गुंडों ने आके वहाँ लाठी चार्ज किया, क्या युवाओं को लाठी चार्ज का न्याय मांग रहे हैं? तुम लाठी चार्ज दोगे, NSU के लड़कों को मारोगे, यूथ कांग्रेस के लोगों को मारोगे, पानी को बचारे आंसू गैस के गोले दागोगे। अरे इतिहास में पहली बार हुआ है ये, तो इतिहास में पहली बार देखा कि एक की बीजेपी के राज में एक के 47 मैदान में कह रहे हैं महिलाएं इतनी बदसूरत होती हैं, कंगना कह रही हैं कि वो अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। देखिए कहते हैं जिनका कोई चमकने वाली चीज होती है ना, उसके पीछे कालापन होता है। इनका मन भी काला है, ये खुद कालेपन से घिरी हुई है। इन पे ना सुंदरता मत जाइए, इनके मन काले हैं, इनके मन काले हैं। शब्दों का प्रयोग तो अच्छे करो, तो किस बात की सांसद हो भाई। लेकिन मुझे मानता 8वीं फेल है, 8वीं फेल है तो उसी तरह की भाषा बोली। 6वीं फेल प्रधानमंत्री हैं, 8वीं फेल ये है, उसी तरह का भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना ये। तो हमें ऐसी सांसद नहीं चाहिए, इसको तुरंत बाहर निकालो। आज पूरा देश थू थू कर रहा है इस महिला पे, इसको संसद से तुरंत बाहर निकालो और देश के युवाओं से, महिलाओं के जिसके प्रति इन्होंने जो बात करी है उनसे ये माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। और इस तरह जैसे ना ये खुद गटर में से निकली हुई है, खुद गटर में से निकली हुई है, तो हम तो ये कहेंगे। तो क्या फिर से इन्हें गटर में ही डाल देंगे? ये देखो गटर से निकला हुआ व्यक्ति ऐसी भाषा करेगा ना, क्या कोई युवा किसी गटर में पैदा हुआ है? इससे पूछो, कोई गटर में पैदा हुआ है आज तक? कोई गटर छाप पैदा हुआ है? गटर छाप तो कीड़े मकोड़े ये सारे होते हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों में ये बात कर रही है अपने लिए। अपना देखे, घर से भागने वाली 16 साल की उम्र में भाग गई, ड्रग्स यूज करती, क्या क्या गुल इन्होंने खिलाए पूरा बॉलीवुड जानता, पूरा देश जानता है। लेकिन मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता क्योंकि कांग्रेस का कार्य करता हूँ। हम अपनी मर्यादा में रह के बात करते हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा इसको तुरंत संसद से बाहर होना चाहिए। संसद में जगह नहीं ऐसी महिलाओं की, और इसके लिए ये महिला का जो जहाँ से निकली है मैं वहीं इनको डाल रहा हूँ। जाइए आप भी गटर में, आप गटर वाली भाषा का इस्तेमाल करती हैं तो आप गटर में ही जाइएगा, आप वहीं आराम करिए, जाइए। जय हिंद। कह रहे कंगना रनौत गटर से निकली उनकी है, इसलिए उन्हें सब कुछ गटर जैसा नजर आ रहा है, इसलिए वापस से उन्हें गटर में फेंक दिया है। कांग्रेस के नेता अरुण मलिक जी हैं। हालांकि जाहिर तौर पर ये खबरें आपको तमाम तथाकथित टीवी चैनलों में देखने को नहीं मिलेगी। हमारी टीम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगी। कंगना के इस बयान पर टीका टिप्पणी लगातार जारी है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें।